नमस्कार दोस्तों, मैं के एस तिवारी आपके अपने YouTube चैनल के एस बायोलॉजी टेक में फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है एड्स, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इस टॉपिक पे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे कॉलेज वगैरह में प्रोजेक्ट फाइल भी बनवाई जाती है। और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही समाज के लिए, हमारे आने वाले युवा पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। जागरूकता होना जरूरी है इस विषय में। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? एड्स। तो आइए हम लोग एड्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एड्स जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इस एड्स का पूरा नाम होता है। अर्थात हमारे जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं या जो सीबीएसई या कोई भी बोर्ड के हों, तो हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण इसका एड्स का पूरा नाम होता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देते हैं कि जो एड्स है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ये एड्स का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट इसमें होता क्या है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको यह वीडियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो एड्स होने के बाद जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी होने लगती है। प्रतिरक्षा तंत्र में कमी हो जाता है, न्यूनता हो जाता है, यही आपका एड्स होता है। और कोई भी जो पैथोजन है, कोई भी जो पैथोजन है, जब वो बॉडी में इंटर कर देगा, प्रवेश कर देगा, तो प्रवेश करने के बाद वो पैथोजन सरवाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी की उपार्जित प्रतिरक्षा, उसमें तो न्यूनता हो रही है, कमी हो रही है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता का भी इसमें कारण होता है। नेक्स्ट, यह कई लोग कहते हैं कि ये जन्मजात रोग है। तो ये जन्मजात रोग नहीं होता है, यह उपार्जित को रोग कह सकते हैं। तो यह जन्मजात रोग नहीं होता है। नेक्स्ट, जो एड्स है, सबसे पहली बार 1981 में हुआ था, है ना? जो एड्स है, एड्स सबसे पहली बार 1981 में हुआ था। और लगभग इससे 25 सालों से लगभग 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इससे। तो एड्स जैसे खतरनाक व्याधि से, रोग से हो चुका है। कितने? तो 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु इससे हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग आइए बात कर लेते हैं कि जो HIV है, HIV का कारण क्या होता है? तो HIV का प्रमुख कारण जो एड्स है, सॉरी, जो एड्स है, एड्स का सबसे प्रमुख कारण जो ये HIV वायरस है, अर्थात प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यही एड्स का मेन कारण होता है, मेन काज होता है। HIV प्रतिरक्षा न्यूनता जो विषाणु है, अर्थात ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी कह सकते हैं, यही मेन कारण होता है। नेक्स्ट, जो ये HIV विषाणु है, विषाणु के उस समूह में, उस ग्रुप में आता है जिसे फर्स्ट विषाणु रेट्रोवायरस के नाम से जाना जाता है। और वायरस से तो वैसे ही भाई पूरा दुनिया परेशान है। साला एक कोरोना आया, पूरा दुनिया, विश्व परेशान है ना? रेट्रोवायरस, यह भी एक वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट, अब इसका कारण क्या होता है? और रेट्रोवायरस में क्या होता है भाई? तो RNA जो होता है, RNA जीनोम आवरण होता है। RNA जो जीनोम है, यह आवरण युक्त होता है। नेक्स्ट, अब जो संक्रमण है, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? तो जो एड्स है, एड्स का जो वायरस है जिसे HIV कह रहे हैं, यह संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से होता है। दूसरा, संदूषित ब्लड, और संदूषित जो ब्लड डोनेशन है,
या ब्लड डोनेशन उसके द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट संक्रमित सुइयों के साझा से यूज से भी हो सकता है। नेक्स्ट अपरा प्लेसेंटा से इन्फेक्टेड मदर से, जो प्लेसेंटा है अपरा के द्वारा भी, इस पे वीडियो में बना चुका हूं, आप लोग देख सकते हो। प्लेसेंटा से भी इन्फेक्टेड मदर से शिशु में आ सकता है के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट अब जो रोकथाम है, और जो एक बात और, जो एड्स है, एड्स का जो सिम्टम्स होता है ये जल्दी अपीयर नहीं हो सकता है, या कभी कभी मतलब ये अपीयर्स नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो लगभग इसको 5 से 10 साल भी सिम्टम्स को अपीयर होने में लग सकते हैं। ठीक है, जो एड्स के सिम्टम्स हैं इसको लगभग 5 से 10 ईयर्स लग सकते हैं अपीयर्स होने में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रोकथाम, प्रिवेंशन क्या है। तो एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, जो एड्स है एड्स को ठीक हम लोग नहीं कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते हैं। बस इसका क्या है, रोकथाम इसका सबसे बेस्ट उपाय है। जो रोकथाम है, रोकथाम ये सबसे बेस्ट उपाय होता है। नेक्स्ट HIV सचेतन व्यवहार पैटर्न, जो भी मतलब HIV वायरस से बचने के लिए जो हमारे व्यवहार है उनमें कुछ परिवर्तन है ना, जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसमें कुछ परिवर्तन, ये नहीं कि लबर दबर कई गो से, मतलब आजकल जो भाई मतलब ट्रेंड चल रहा है ना, लव वगैरह का, है ना, तो वो सबसे बचना है ना। नेक्स्ट अब जो ये रोकथाम है, इस रोकथाम के लिए हमारी कुछ संस्थाएं हैं वो वर्क करती हैं, जैसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन अर्थात NACO। यह क्या है, एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है जो एड्स से बचने के लिए या विभिन्न प्रकार के जागरूकता वाली जो रैली है या जो कार्यक्रम है इस संगठन के द्वारा कराया जाता है, जिसका नाम क्या है, NACO अर्थात राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। और भी जो अदर जो गैर कानूनी गैर सरकारी संगठन होते हैं, NGO वगैरह, उनके द्वारा भी यह एड्स जागरूकता वगैरह निकाला जाता है या जागरूक लोगों को किया जाता है, जिससे हम इस बीमारी से बच सके। और कुछ और भी उपाय हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो डिस्पोजेबल सुइयां हैं उनका हमें यूज करना चाहिए। एक जैसे लिखो पिको पेनिया आता है, लिखो खत्म हुआ फेंक दो, वैसे ही हमें वैसे इंजेक्शनों का, डिस्पोजल इंजेक्शनों का, कि एक बार लगाया फिर उसको यूज नहीं, फिर उसको फेंको। जैसे बाटल है, पानी पीने के बाद स्टेशन वाला उसको बढ़िया से तोड़ मटोड़ के फेंक दो, ये नहीं कि वैसे ही छोड़ दो, फिर उसमें क्या होता है, पानी भर के आप ही को बेच देते हैं, है ना। तो वो सब वैसे ही डिस्पोजल जो सुइयां हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे CSC वगैरह है या जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे हमें डिस्पोजल सुइयां या हमें जागरूक होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है HIV टेस्ट, बहुत जरूरी है। HIV टेस्ट बहुत जरूरी है, जैसे एग्जाम में परीक्षा बहुत जरूरी है, मतलब जो पढ़ाई है पढ़ाई में परीक्षा जरूरी है, टेस्ट जरूरी है, वैसे इसमें HIV टेस्ट, इससे छिपानापन नहीं चाहिए, है ना। जिसको हुआ है भाई उसको समाज का भी सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट HIV का टेस्ट बहुत जरूरी है, इसको कराना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, जो भी सुरक्षित यौन संबंध हमें स्थापित करना चाहिए, उसके साथ साथ जो भी प्रोटेक्शंस है, कंडोम वगैरह है, उसका हमें यूज करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो ये समाज है, समाज में कई लोग मतलब जो ये प्रोटेक्शंस है उसको खरीदने में भी शर्माते हैं, तो हमें राष्ट्रीय स्तर पे इसको जागरूक करने के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो कंडोम वगैरह का मुक्त वितरण भी करती हैं जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट ड्रग के क्रूप प्रयोग को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, जो भी ड्रग वगैरह है उनका हमें नियंत्रण करना चाहिए। और नेक्स्ट इसके फैलाव को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो मेन इसमें हमारे जो इस एड्स के फैलाव को समाज और जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, उनके सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह जो वीडियो था एड्स के बारे में, उसके बारे में जाने। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी कमेंट करोगे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। और वैसे आप लोग कमेंट करके बताओगे, लेकिन मैं भी बता देता हूँ, 1 दिसंबर को विश्व एड्स जो दिवस है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, उसमें
जो यह रोग है, यह रोग न हो उसकी जागरूकता के लिए आज विभिन्न प्रकार की जो सरकारी संस्थाएं हैं या गैर सरकारी जो एनजीओ वगैरह हैं वो इस पे काम कर रही हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।